अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन। आज की इस वीडियो में मैं फलों के बादशाह यानी आम के मीठा होने की निशानियां आपसे शेयर करूंगा। पके हुए आम की दो बड़ी अक़साम होती हैं। एक वो किस्म जिसको मुकम्मल पकने से पहले ही पेड़ से उतार लिया जाता है। ऐसे आमों को एक लकड़ी या गत्ते की पेटी में पोटाश लगाकर कुछ दिनों के लिए रख लिया जाता है। इस तरीके से पके हुए आमों का रंग सुर्खी माइल या हल्का गोल्डन होता है, जबकि दूसरी किस्म का आम पेड़ पर ही पकता है। मुकम्मल पकने के बाद खुद ब खुद टूट कर नीचे गिर जाता है। ऐसे आम का रंग सब्ज़ी माइल होता है और उसमें पीले रंग के धब्बे या धारियाँ सी बनी होती हैं। लिहाजा आप जब भी आम ख़रीदें तो इस बात को कन्फर्म कर लें कि आम पोटाश से पके हुए हैं या फिर कुदरती तरीके से पक कर तैयार हुए हैं। मोहतरम सामीन, अब हम बात करेंगे पके हुए आम की दूसरी बड़ी निशानी के बारे। आम को अपने हाथ में पकड़कर अंगूठे से हल्का सा दबा कर देखें। अगर आम नरम है तो वो मुकम्मल पक चुका है और रस से भरपूर है, लेकिन अगर आम की सतह सख्त है तो ऐसा आम अभी कच्चा है। और अगर कभी आप गलती से ऐसे कच्चे आम खरीद कर ले आएँ तो उन्हें कपड़े या लिफाफ में लपेट कर कुछ दिनों के लिए साए में रख दें। 24 से 36 घंटों के बाद निकाल लें और मीठे आम का मज़ा लें। प्यारे दोस्तों, अब हम मुकम्मल पके और मीठे आम की खुशबू पर बात करते हैं। आम की कुछ अक़साम ऐसी भी हैं जो मुकम्मल पकने के बावजूद खुशबूदार नहीं होती, मिसाल के तौर पर सौंफिया और रात की रानी वगैरह। बाकी अक़साम जिनमें चौंसा, लंगड़ा, सिंदड़ी, दशहरी और अनवर रटोल वगैरह शामिल हैं, पकने के बाद इनकी खुशबू तेज़ होती है और बआसानी सूंघी जा सकती है। मोहतरम सामीन, अब हम आम से मुतल्लक सबसे अहम और ज़रूरी बात शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ आमों पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। आम का वो हिस्सा सख्त और खुरदरा हो जाता है। असल में ये एक फफूंदी होती है जिसे फंगस के नाम से जाना जाता है, जो आम की क्वालिटी और जायका का बेड़ा गर्क कर देती है। ऐसा आम हरगिज़ ना खाएं। इसके अलावा बाज़ औक़ात आम की किसी एक तरफ का कुछ हिस्सा बहुत नरम या पलपला हो जाता है। ये मक्खी के काटने या किसी और वजह से भी हो सकता है। ऐसे आम हरगिज़ ना ख़रीदें, और अगर आप अपने ख़रीदे हुए आमों में कोई ऐसा आम देखें तो फ़ौरन उसे अलहदा कर दें ताकि बाकी आम मुतासर ना हों। मोहतरम सामीन, इल्म से भरपूर ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।